और अब वक्त है भी वो सत्य और तथ्य का। अभी हाल ही की बात है जब लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष और चेयर पर एक बहुत गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, उनकी आवाज दबाई जा रही है। सुनिए श्रीमान राहुल जी ने क्या कहा था। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है, जब भी मैं खड़ा होता हूं मुझे बोलने नहीं दिया जाता। लेकिन पूरा देश ये देखकर हैरान रह गया कि वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा में राहुल गांधी ने हिस्सा ही नहीं लिया। लोकसभा में 8 घंटे से ज्यादा बहस हुई और राहुल गांधी जब भी सदन में दिखे मूक दर्शक बने दिखे। विपक्ष को करीब 3.5 घंटे बोलने का वक्त मिला था, लेकिन राहुल गांधी 3 मिनट बोलने के लिए भी नहीं उठे। खबर है कि राहुल गांधी का कहना था कि उनके पास इस मुद्दे पर तकनीकी जानकारी नहीं है। वो नहीं चाहते थे कि वक्त पर उनकी जुबान से कुछ ऐसा निकले जिससे उनकी और उनकी पार्टी की किरकिरी हो। हाल ही में राहुल गांधी ने महीनों तक राफेल के मुद्दे पर जमकर बोला। सवाल उठ रहे हैं, क्या वो तब डिफेंस के एक्सपर्ट थे या वो फाइटर प्लेन के एक्सपर्ट थे। राहुल गांधी कोविड के वक्त भी खूब बोले और कोविड वैक्सीन पर भी ज्ञानवर्धक बातें की। शायद उस वक्त वो हेल्थ एक्सपर्ट या फिर हेल्थ साइंटिस्ट बन गए होंगे, मेरी जानकारी नहीं है। राहुल गांधी वैट को गब्बर सिंह टैक्स बताते थे, तो क्या तब वो अर्थशास्त्री या टैक्स एक्सपर्ट बन गए थे। वो तो अग्निवीर पर भी बोलते थे, यानी उनमें डिफेंस सेक्टर की भी समझ उस समय आ गई होगी। राहुल गांधी आजकल संविधान की कॉपी लेकर भी खूब लहराते हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बन गए हैं या समझ गए होंगे। हिंदुत्व पर भी राहुल गांधी खूब बोलते हैं और बोलते हुए वो यहां तक कह जाते हैं कि ये सिखों और मुसलमानों को पीटने वाली विचारधारा है हिंदुत्व। यानी ऑलराउंडर जनाब राहुल गांधी जी को हिंदू धर्म की भी समझ है क्या। याद कीजिए, लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद राहुल गांधी ने सदन में जो पहला अपना भाषण दिया था, उन्होंने शिव जी की तस्वीर दिखाकर डंके की चोट पर जो कहना था वो कहा था। लेकिन वक्फ का मुद्दा आते ही राहुल गांधी सोच में पड़ गए। वो अपनी समझ को क्रॉस चेक कर रहे हैं। वक्फ का नाम आते ही उन्हें सारे कॉशन और प्रिकॉशंस याद आने लगे हैं, और वो भी तब जब 1 हफ्ते पहले ही उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी। संसद में उनकी आवाज को दबाया जा रहा था। जो राहुल गांधी दुनिया के किसी भी मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने से पीछे नहीं हटते, वो आज वक्फ पर चुप्पी साधे बैठे हैं। उनकी ये चुप्पी सारी कहानी बयां कर रही है। सत्य और तथ्य मैंने आपके समक्ष रख दिया, इसका विश्लेषण मैं आप पे छोड़ता हूं।